1978 कोलकाता। हिंदुस्तान मोटर्स के ऑफिसर्स आपस में डिस्कस कर रहे थे। एम्बेसडर को 30 साल हो चुके थे और मार्केट को कुछ नया चाहिए था। इंडिया में कल्ट फॉलोइंग बढ़ रही थी। इंडिया को एक मॉडर्न कार चाहिए थी। ये ऑफिसर्स को समझ गया था कि अभी लाइनअप एनहांस करनी पड़ेगी। 1978 वॉक्सहॉल यूके। आइकॉनिक FEVX सीरीज का प्रोडक्शन बंद हो चुका था और उस टाइम पर सारे मैन्युफैक्चरर्स लीगली बाउंडेड थे टू सप्लाई बॉडी पार्ट्स एंड पैनल्स फॉर अप टू 5 years आफ्टर प्रोडक्शन एंड 10 years ऑफ सर्विस। और इसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं था कि वो 1984 तक आसानी से कर सकते थे। बट देन इन 1979 हिंदुस्तान मोटर्स ने वॉक्सहॉल को अप्रोच किया टू अक्वायर FEVX बॉडी फॉर प्रोडक्शन इन इंडिया। हिंदुस्तान मोटर्स वांटेड एवरीथिंग, ऑल द टूलिंग, बॉडी प्रेसेस, एंसिलरी सिस्टम, डैशबोर्ड असेंबली, जिससे वॉक्सहॉल एक बड़े प्रॉब्लम में आ गई क्योंकि इससे वो पार्ट सप्लाई नहीं कर पाएंगे और लीगली प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। हिंदुस्तान मोटर्स ने एक सॉल्यूशन प्रपोज किया। HM ने एग्री किया कि वो सारे बॉडी पार्ट सप्लाई करेगी जो वॉक्सहॉल को चाहिए। एन एग्रीमेंट वॉज रीच्ड फॉर 1.5 million euros और 1980 में प्रोडक्शन और टूलिंग लाइनअप सेटअप की गई इंडिया में अलोंगसाइड एम्बेसडर इन उत्तरपाना कोलकाता। A team was appointed to make necessary mechanical changes and source products locally, and in 1984 Hindustan Motors introduced the Contessa. The ultra luxury piece of art was a love at first sight, a true symbol of luxury. It was way ahead of its time in terms of luxury, spacious interior and comfortable seats. The safety aspect of the car was incredible as well. And how can we forget the exterior design, a classic muscle car look. इंडिया में मसल कार्स एक मिथ थे वो टाइम पर और लोगों ने इसे मसल कार रेफर करना शुरू किया। दिस लग्जरी मशीन क्विकली बिकेम अ फेवरेट ऑफ बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, मूवी एक्टर्स। इसका काफ़ी मूवीज़ में यूज़ होना शुरू हुआ, काफ़ी फेमस कार सीन्स में। ये कार एंथुसियास्ट की एक पॉपुलर चॉइस बन गई। इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट पावर, इसकी एक शॉर्टली लिव्ड कॉम्पिटिशन भी थी, स्टैंडर्ड 2000। वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द कार्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट। लोगों को लगा कि एम्बेसडर को रिप्लेस करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर कार में एक प्रॉब्लम थी। कार बाहर से तो काफ़ी मॉडर्न थी, पर कार के अंदर एक पुराने ज़माने का इंजन और गियर बॉक्स था। सेम इंजन जो 30 साल पुरानी 1953 एम्बेसडर में था। 1.5 लीटर इंजन जो 50 bhp पावर प्रोड्यूस करता था और इसकी टॉप स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर की थी। हिंदुस्तान मोटर्स को इसके बारे में पता था। उन्होंने जल्द ही 1986 में जापानीज इत्सुजू से कोलैबोरेट किया 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन और गियरबॉक्स के लिए। और फिर 1987 में कॉन्टेसा क्लासिक लॉन्च की गई नए 1.8 लीटर इंजन के साथ, जिसकी अब टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर थी। इट वेंट थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ओवर टाइम। 1990 में 2 लीटर डीजल इंजन इंट्रोड्यूस हुआ। 1996 में 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन इंट्रोड्यूस हुआ। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कार्स इन इंडिया विद पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, AC, फैक्ट्री फिटेड सनरूफ, ट्रिप कंप्यूटर, सेंट्रल ब्रेकिंग सिस्टम, a luxury at that time. It had its fair share of rumors as well. रूमर था कि इस कार को इलीगल एक्टिविटीज जैसे स्मगलिंग के लिए यूज किया जा रहा है। अर्ली 2000 में ये रूमर आया कि यंग लड़के इस कार को एज अ स्टेटस सिंबल यूज कर रहे हैं टू इम्प्रेस गर्ल्स एंड शो ऑफ देयर वेल्थ। 2000 में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में काफी कंपटीशन बढ़ने लगी। मल्टीनेशनल कार कंपनीज स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया एंड हिंदुस्तान मोटर्स वाज अनेबल टू compete with them. In 2002, the cult classic HM Contessa was stopped production. The Indian muscle car was discontinued, which deserved a better ending. मुझे आज भी याद है पापा ने जब मुझे सबसे पहली बार कॉन्टेसा के एक्सपीरियंस के बारे में बताया था, उनके कैसे उनका एक अमीर दोस्त था और वो दोस्त की शादी में उनका कोई अमीर रिश्तेदार था, उसकी कॉन्टेसा आई थी और वो सब। पापा भी एक कार एंथुसियास्ट। मैंने भी 1-2 बार देखा है कॉन्टेसा को, पर मुझे उतना रिच हिस्ट्री के बारे में पता नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो अपने आइकॉनिक कार्स और बाइक्स है उनकी सारी रिच हिस्ट्री कवर करूँगा। So I'm planning to make more videos on this topic, the iconic Indian car series, और उसके बाद फिर बाहर की भी कार्स कवर करेंगे। So for that, stay tuned, subscribe to the channel. Thanks for watching.